والسماء ذات البروج पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। अब ये कार्ड देख के ना सब लोग बड़ा डर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या ख़राब होने वाला है, पता नहीं क्या मसला होने वाला है। और देखिए वीकली रीडिंग में ना खास कर ये कार्ड कुछ भी ऐसे ख़राब होने की बात नहीं करता है। ये कार्ड थोड़ा सा हर्ट होने की, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मायूस होने की बात करता है। अब मुझे एक इंसान बताएं जो ज़िंदगी में कभी भी हर्ट ना हुआ हो, जो कभी भी मायूस ना हुआ हो। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो ये वीक मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई गोल अचीव कर लेंगे, आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या इस तरह की कुछ भी अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप हर्ट होंगे। नॉट बिकॉज कि वो चीज़ नहीं मिली, बट बिकॉज कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उस चीज़ से बहुत ज़्यादा थी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक मिल जाए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिल जाए। बट येस, इस वीक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से आपने चीज़ों को प्लान किया है, किसी भी चीज़ से, इंसान से, सिचुएशन से आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो उस तरीके से पूरी नहीं होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रख लें, आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहें, आप मन में खुद को बोलें कि भाई अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है ना, तो डिवाइन के मन का हो रहा है, और डिवाइन के मन का तो सबसे अच्छा होता है। तो इट्स फाइन, वट एवर इट इज़। मैं सरेंडर मोड में हूँ, मैं फेथ यूनिवर्स पे रखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उससे भी अच्छा है। तो यकीन मानिए ये वीक आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो गए, सामने वाले ने कुछ ज़रा सा कह दिया और आपने अपने माइंड में उसको बहुत बड़ा बना लिया और उसको 200 बारी अपने मन में रिपीट किया, तो ये आप हर्ट होंगे। बट अगर सामने वाले ने कुछ कहा, आपने बोला भाई उसका कर्मा, उसकी लाइफ, उसने मुझे बोला, मैं नहीं ले रहा इस चीज़ को, मैं नहीं इस चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा बना रहा, तो ये वीक आपका ठीक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत सेंसिटिव ना हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी इंसान, सिचुएशन, चीज़ से ना रखें। कितनी बारी हम अपने आउटकम से, अपने गोल से बहुत अटैच हो जाते हैं और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो कर लें, ये वीक मैं आपको बता रही हूँ अच्छा जाएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने नहीं फॉलो किया तो फिर आप हर्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और देखिए उस सिनारियो में भी सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, फिर देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन यस, इस वीक इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। पर्सनल फ्रेंड के लिए, आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है। स्टार इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। इनफैक्ट स्टार का कार्ड पॉजिटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है, कहीं क्लैरिटी भी मिलने की बात करता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो बहुत सारे एक्वेरियस के लिए हो सकता है क्लैरिटी मिल रही है लेकिन आप फिर भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, डायरेक्शन दिख रही है फिर भी आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड रिस्पॉन्सिबल रहता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अगेन स्टार इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि पीछे उम्मीद खोई तो उम्मीद आपकी जागती हुई दिख रही है। लेकिन उम्मीद जाग रही है, लेकिन हो सकता है पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए कि वो जागने के बाद भी आपको वो चीज़ सिंक इन नहीं हो रही है, आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ले ही नहीं पा रहे हैं। यस, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा फेथ रखें अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे। अगर आपको चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, आपको बेटर दिख रही हैं अपने पर्सनल फ्रेंड में, तो उनको डाउट ना करें, क्योंकि कितनी बारी होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं और हम इतना एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि जब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं ना, हम उनको ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, हम उनको उस फ्रेम ऑफ माइंड में देख ही नहीं पाते। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत प्यारी सी बच्ची की रीडिंग कर रही थी, तो उसका पास्ट जो साल था बहुत ही गंदा गया था। तो जब मैंने उसका हॉरोस्कोप देखा, मैंने उसको बोला कि पास्ट साल अच्छा नहीं गया आपका, लेकिन आगे बड़ा अच्छा आ रहा है। तो वो रो पड़ी और वो इतनी बुरी तरीके से रोई, बोली कि आपको लगता है कि मेरे को ऐसा अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में क्या? एंड आई वाज
सो टच्ड बाय इट कि कैसे होता है ना कि एक एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में ख़राब हुआ और उसको लेकर हमने अब ये मान लिया कि हमारे साथ कभी अच्छा ही नहीं हो सकता। तो इस तरीके की एक एनर्जी रह सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पर्सनल फ्रंट अच्छा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, फॉर वट एवर रीज़न आपको सिंक इन नहीं हो रही है। तो जस्ट हैव फेथ। और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द मून का कार्ड। इसके हिसाब से आप लोगों के लिए वाइट कलर लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और जी, और अब बारी है सितारा इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों वालों की, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम एस सिंगल एस इंग्लिश वाला उससे शुरू होता हो, तो आप इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। शुरू करते हैं कि जी क्या कहते हैं इस हफ्ते आप लोगों के सितारे। हम इसे 4 नवंबर से एक्वेरियंस बुर्ज दिलों वाले हम शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 10 नवंबर पे। इस हफ्ते 2 सितारों ने एक्वेरियंस जगह बदली है। एक ने 3 नवंबर वेरी रीसेंट और एक बदलेगा 5 नवंबर। तो उस तब्दीली को भी आपके लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। जी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ ठीक दिन है। हो सकता है फोर्थ और फिफ्थ में बड़े पॉजिटिव सितारे बैठे हुए इस घर में। एक आया यहाँ पे 18 अक्टूबर, दूसरा अभी रिसेंट 3 नवंबर। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपके मामलात अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। बच्चों के मामलात में कोई ऐसे मोमेंट आ सकते हैं कि प्राउड मोमेंट हो सकते हैं। औलाद नरीना की खुशी अल्लाह पाक दे सकते हैं, या औलाद के दुनियावी मामलात में मेरे इक्वेशन सुरखरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी हो सकती है, या रोमांस कोई ऐसा क्लिक हो सकता है कि आपको लगेगा ये तो मेरा सोल मेट है और ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छी लगना शुरू हो जाए। ये भी इम्कान यहाँ पे मौजूद है। और 4 और 5 नवंबर की डेट्स भी आपके लिए ठीक हैं। 6 और 7 नवंबर थोड़ी स्लाइटली ज़रा स्लो होती है। 8th 9th और 10th नवंबर फिर आप एक्टिव जोन में हमें नज़र आते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, अपने बिज़नेस रिलेशंस में जारहाना इकदाम उठाते हुए। क्योंकि जो सितारा जिसने जगह बदली 5 नवंबर को, ये आपको एक कॉन्फिडेंस और एक एग्रेसिवनेस जो दे रहा है, वो दे रहा है आपके रिलेशनशिप एरिया के अंदर। आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपके बिज़नेस रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, उसमें एक्वेरियंस आपको ज़रा जुर्रतमंदी और हिम्मत दे रहा है। आपको लगेगा कि रिश्ते पे मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, या मैं बॉसी हूँ, या मेरी कमांड बहुत अच्छी है। ये कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो है, एक और सितारे ने एक्वेरियंस सरेंडर किया 1 नवंबर से, जिसकी वजह से मैं आपको मना करती थी कि आपने बड़ी सेलिंग बाइंग पे भी रुक जाना है, माली मामलात में मोहतात हो जाना है। तो अब आप वहाँ पे, अब आप एक सेफ़ ज़ोन के अंदर अब अल्लाह के हुक्म से आ जाते हैं, और वहाँ पे सितारा आप लोगों के लिए एक आसानियाँ इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है कि जो मुझे डर था कि कोई आपको चूना ना लगा दे, कोई आपको मामू ना बना जाए, तो 1 नवंबर 2024 से ये ख़तरा टल गया रब के हुक्म से। उसके बाद एक सितारा जो और सीधा हुआ, एक्वेरियंस 23 अक्टूबर से ये सीधा हुआ था। इसने क्या करना था, आपके करियर को अपग्रेड कर सकता था। ये वो एक्वेरियंस जो ज़ाती कारोबार में है, उनके लिए कोई मौक़े आ सकते थे। तो अल्लाह करे कि ऐसा हुआ हो अब तक, और आपके कारोबार में जान पड़ती हुई अब आपको महसूस हो। कोई करियर और जो है ना, थोड़ी मेरे जो है एक्वेरियंस थोड़े सोशली भी हमें एक्टिव होते हुए इस वक्त में नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है वार्निंग ज़ोन, अब मैं उस पर कहाँ आ जाऊँ, पहले मैं
हमारे वो एक्वेरियंस जो अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क माइग्रेट करना चाहते हैं और अभी हालात उन्हें फिजिबल नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा टाइम और वेट कर लीजिए, क्योंकि खुदा ना करे फेलियर या रिजेक्शन से बचने से तो बेहतर है कि आप इंतज़ार कर लीजिए। फिर एक्वेरियंस ससुराली मामलात, ख़ानदानी ताल्लुकात में मैं आपको एक ही मैसेज बार बार दे रही हूँ कि आपने अगर बचा के चलना है तो फिर आपको बिल्कुल जो है ना अपने यहाँ पे ज़िप लगा के चलना पड़ेगा, ताकि कोई रिफ्ट जो है वो आपके इन ताल्लुकात को बर्बाद ना करे। जो सबसे ज़्यादा वार्निंग है वो है मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, चॉइस नहीं होती, ऑप्शन नहीं होती, तो आपने तो कश्तियाँ जला दें और जो है पूरी मेहनत करें, ताकि इस वक्त का हार्ड वर्क आपको आने वाले वक्त में पे बैक करेगा अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी चीज़ों को किस्मत पे नहीं छोड़ना, क्योंकि किस्मत इस वक्त जो है वो सपोर्टिव नहीं नज़र आ रही है। इस वक्त हार्ड वर्क आपको जो है वो निकलवाएगा इन क्राइसिस से। उसके अलावा किसी ऐसे मसले में ना फंसिएगा जिसमें लिटिगेशन में, कानूनी मामलात में फंसने का अंदेशा हो। बिल्कुल अपने मामलात को ब्लैक एंड वाइट रखिएगा, कोई ग्रे एरिया उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि हम आपको जो है अल्लाह ना करे कोई भी उसमें, वरना अगला साल के 6 महीने लग जाएंगे फिर उन चीज़ों से जान खलासी होते हुए। तो अगर अभी से आप मोहतात हो जाएंगे, आपको पता है कि ये रिमाइंडर मैं पिछले साल से आप लोगों को दे रही हूँ। ये टाइम शुरू होता है 18 जुलाई 2023 से शुरू है और ये मुकम्मल एक्वेरियंस ख़त्म हो जाएगा 20 मार्च 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर। तो इतना सा भी वक्त और रह गया है। तो जहां आपने अगर इतना मोहतात रह के गुजार लिया है, अब तो यूं समझें कि आप बिल्कुल मंजिल के करीब आ गए। ये 5 उंगलियां और 5 माह, इतना सा ये वक्त रह गया आप लोगों के लिए। तो एक तरह से ये एक आज की मेरी पंच लाइन कह लीजिए, आपके जायचे की मेजर खुशखबरी जो है। अब हम आते हैं जो है यहाँ पे मैंने आपको जो ये तो बता दिया मैंने, नहीं ठहरे, जेमिनाइज, सॉरी, हाँ ये मैं एक्वेरियंस एक मैं आपसे बात करना यहाँ पे भूल गई थी कि आपको एक चीज़ जो मैं बार बार कहती रही, अपना हेल्थ एरिया बचाएं, अपना जॉब एरिया बचाएं। ये तारीखें थी जो है 4th ऑफ जो है शुरू हुई थी, नहीं सॉरी 5th ऑफ सितंबर को शुरू हुई थी और 4th ऑफ नवंबर तक ये टाइम था, जिस पे मुझे बहुत डर था कि मेरे एक्वेरियंस को कोई हेल्थ क्राइसिस ना तंग करे, मेरे वो एक्वेरियंस जो मुलाजमत में है, जॉब में कोई चीज़ तंग ना करे, बॉसेस, कुलीग्स या मातहत स्टाफ। तो अल्लाह ना करे या कोई जॉब का कोई आपको अल्लाह ना करे किसी जॉब क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। तो अब आपको ये जो खुशखबरी, दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है कि अब वो सितारा यहाँ से एग्ज़िट कर गया है, 5th ऑफ नवंबर को यहाँ से जा चुका हुआ है। तो अब आप इन जोन्स के अंदर भी आप सेफ जोन के अंदर हो। तो यानी आपका हेल्थ जोन और आपका वर्क जोन अब अल्लाह के हुक्म से सेफ जोन में आ गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देनी मुझे रह गई थी। आखिरी सितारा हमारे जोन बी का वो है